मैडम यार जल्दी से संभाल के करो जल्दी और चलन दो, चलने देना। रिकॉर्डिंग सब ज्वाइन कर दो बस बच्चों को। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके लिए हमने फिफ्थ चैप्टर को स्टार्ट किया, फिफ्थ चैप्टर को कंप्लीट किया था, इसके बाद में सिक्स्थ चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है और इसमें कुछ प्रारंभिक रूपांतरणों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इन प्रारंभिक रूपांतरणों में से आपको एक तो हमने स्थानांतरण बता दिया था, दूसरा आपको गुणन बताया था और गुणन में आपको एक डेफिनेशन लिखवा दी थी, उसके बारे में और कुछ नहीं कराया था ज़्यादा कुछ। अब देखिए यहाँ हम गुणन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या टेप लग रहा है उस पर? किसने दिखाया? अब देखिए इसमें आपको बताया था गुणन के लिए फलन, गुणन के बारे में बताया हमने आपको कि फलन W बराबर ए जेड, जहाँ a इक्वल टू ई की पावर आयोटा अल्फा गुणन कहलाता है, गुणन कहलाता है। इतना हमने आपको लिखाया था। यदि हम ये कहें, यदि जेड है उसको ध्रुवीय रूप में आर ई की पावर आयोटा थीटा तथा ए है, सॉरी यहाँ जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू जो कि डब्ल्यू तल में है, उसको अगर हम रो ई की पावर आयोटा फाई लें, तब डब्ल्यू की वैल्यू रखोगे रो इक्वल टू ई की, डब्ल्यू इक्वल टू लिखोगे ये रो ई की पावर आयोटा फाई इक्वल टू, और यहाँ ए जेड तो ए का मान है अपने पास ई की पावर आयोटा अल्फा, जेड की वैल्यू है यहाँ आर ई की पावर आयोटा थीटा। ओके, रो ई की पावर आयोटा फाई इक्वल टू आर, और यह बनेगा ई की पावर आयोटा अल्फा। देखो आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती हैं, आयोटा अल्फा आयोटा थीटा जुड़ जाएगा, दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस थीटा बचेगा। अब आप कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे यहाँ से रो इक्वल टू तो आर बनेगा, रो इक्वल टू क्या रहा आर, तथा यहाँ जो फाई है देखो ई की पावर आयोटा का गुणांक जो कि फाई है वह बना यहाँ अल्फा प्लस थीटा के। ओके, तो यानी ये हुआ अंतर कि आप समझेंगे यहाँ जो जेड तल है ना, जो कि जेड तल है ये, और इधर क्या है ये डब्ल्यू तल है। तो देखिए जेड तल है उसमें अगर पॉइंट P एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, किसके साथ में? जेड तल में कोई पॉइंट P है वह थीटा कोण बना रहा है, तो वही डब्ल्यू तल में क्या बनाएगा? डब्ल्यू तल में बनाएगा फाई, लेकिन उस फाई की जो वैल्यू है ना वो अल्फा प्लस थीटा के बराबर है, यानी अल्फा प्लस थीटा के बराबर है, और यही किसका मान है? फाई। यही पॉइंट P या P डैश कह सकते हो, कितना बनाएगा दूसरे तल में? अल्फा प्लस थीटा, जो कि फाई के इक्वल है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको स्क्रीनशॉट लें आप सभी इसका। अब देखो इस पर डिपेंड हमने एक हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में और डिस्कस करेंगे। स्थानांतरण के लिए भी एक एग्जाम्पल और गुणन के लिए भी एक एग्जाम्पल, तो दोनों के लिए अलग अलग एक एक एग्जाम्पल देंगे, यानी दो एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोनों एग्जाम्पलों को आप समझेंगे। पहले हम स्थानांतरण के लिए बात करेंगे। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। देखेंगे आप इसमें किसी की समझ में नहीं आया है तो आप समझें इसमें
फलन w बराबर ए जेड है, जहाँ a का मान है e की पावर आयोटा अल्फा, ये गुणन कहलाता है। जहाँ z का मान है, यदि z का मान वो r e की पावर आयोटा थीटा हो, w का मान है वो है रो e की पावर आयोटा फाई, तो आप w बराबर ए जेड में मान रखेंगे तो देखेंगे w बराबर ए जेड, तो w का मान है रो e की पावर ये रख दिया, और ए जेड का मान है, a का मान है अपने पास e की पावर आयोटा अल्फा, z का मान है ये वाला r e की पावर आयोटा फाई। तो लेफ्ट साइड में तो ऐसे ही रहने दिया, ये r है e की पावर आयोटा अल्फा आयोटा थीटा दोनों जुड़ जाएंगे, तो आयोटा कॉमन ले लिया, तुलना करें तो रो r के बराबर होगा, और यहाँ e की पावर आयोटा फाई है ना, ये फाई ये है, यहाँ e की पावर आयोटा अल्फा प्लस थीटा के बराबर होगा, यानी फाई है वो अल्फा प्लस थीटा के बराबर होगा। ओके, रो का मान है वो r के बराबर होगा, और जो फाई है वो अल्फा प्लस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब इस पर डिपेंड कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे हम, जैसा कि अभी अभी आपको बताया। तो आप देखोगे स्थानांतरण के लिए एक एग्जाम्पल है, स्थानांतरण के लिए एक एग्जाम्पल है इसमें, और वो दे रखा है आपको एग्जाम्पल 6.1.2, और ये है फलन w इक्वल टू फलन w बराबर z प्लस 2 आयोटा z प्लस का 2 प्लस 3 आयोटा वर्ग, जिसके शीट्स वर्ग जिसके सीट्स प्लस माइनस 2 आयोटा है, का प्रतिचित्रण एक वर्ग है, यानी इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना वह भी एक वर्ग बनेगा, जिसके सीट्स होंगे का रूपांतरण एक वर्ग है, जिसके भी सीट्स है ना वो 4 + 5 आयोटा 4 + 5 आयोटा 5 आयोटा आयोटा 4 + आयोटा हैं। ठीक है ना, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें वर्ग के शीर्षों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि z तल में जो वर्ग बना है आप देखेंगे कि w बराबर z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा वर्ग, जिसके शीट्स इतने हैं, तो z तल में जो वर्ग है, एक बार दोनों को पॉजिटिव लें, 2 प्लस आयोटा देखो 2 प्लस 2 आयोटा लिखोगे ना तो इसका मतलब 2 भी लिख सकते हैं। दूसरा होगा इसको प्लस लें, इसको माइनस लें, तो 2 - 2 होगा, फिर ऐसे ही यहाँ से -2 लें, इधर से भी -2 लें, तो -2 होगा, फिर इसके बाद में इधर से माइनस का 2 गया। अब देखो इधर -2 लें, इधर +2 लें, -2 +2, ओके, ये बनेगा z तल में वर्ग। ठीक, अब आप क्या करोगे इसमें कि ये तो गया z तल में, और अब इससे जो वर्ग बनेगा ना, एक काम कर सकते हैं आप, ये 2 लिखा, पहले माइनस को लिख दो, फिर +2 लिख दो, फिर -2 लिख दो, और फिर इसको +2 और इसको -2 लिख दो, आगे पीछे इसलिए लिख दिया है। देखो ये पहले चतुर्थांश में, ये दूसरे में, ये तीसरे में, ये चौथे में नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे भी हो जाए तो। ठीक है ना, इस वर्ग का नाम दे दें हम ABCD। ठीक, तो देखिए, क्योंकि रूपांतरण w बराबर z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, z को लिखोगे x प्लस आयोटा y प्लस का 2 प्लस 3 आयोटा, और इसको भी आप लिख सकते हैं रियल एक साथ, यानी x प्लस 2 आयोटा y 3 यहाँ बचेगा, आयोटा कॉमन ले लिया तो w का आपको पता है ये u प्लस आयोटा v होता है। कंपैरिजन करोगे तो u बराबर होगा x प्लस 2 और v बराबर होगा यहाँ y प्लस 3। ओके, यहाँ आप लिखोगे यदि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 हैं, तब w तल में जो इसका रूपांतरण बनेगा, इसका w तल में रूपांतरण, तो ये बन जाएगा इसका w तल में रूपांतरण है जो
देखिए u का मान बनेगा, आप समझेंगे इसमें, x का मान 2 रखोगे तो 2 + 2 4 आएगा u का मान, या सीधे लिख सकते हो u का मान 4 आएगा। और b का मान देखो, y का मान 2 है, 2 यहाँ रखेंगे तो 3 और 2 5 बनेगा b का मान। ओके, ऐसे ही b पॉइंट की बात करें तो b पॉइंट की बात करेंगे तो b पॉइंट है अपने पास -2 + 2 -2 + 2। तब इसके संगत जो रूपांतरण बनेगा ना, तो ये आएगा, अगर -2 रखोगे आप x की जगह तो -2 + 2 0 हो जाएगा, तो u 0 हो गया। और y का मान 2 रखेंगे तो 2 3 5 होते हैं। आप चाहो तो इसको a डैश डाल सकते हो, इसको b डैश पॉइंट डाल सकते हैं। ऐसे ही c पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो -2 है, इनके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो c डैश मान लिया पॉइंट, तो आप -2 रखोगे तो ये u का मान 0 होगा, v का मान 1 होगा, क्योंकि आप y का मान -2 रखोगे, -2 + 3 1 बनेगा। ठीक, अब देखिए आप डी पॉइंट की बात करें, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 -2, तो इनके करस्पॉन्डिंग आप w जो तल है उसमें पॉइंट डी डैश निकालें तो आप x की जगह 2 रखोगे, 2 2 4 होएगा, और यहाँ y की जगह -2 रखोगे, -2 + 3 1 बनेगा। ओके, अब देखो इनका जो डायग्राम बनेगा ना वो किस टाइप से होगा। डायग्राम समझो आप सभी, डायग्राम समझो आप सभी, डायग्राम को समझोगे। अब देखिए इसमें जैसा कि आपको पता है कि जो जेड तल है ना, इस जेड तल में, और ये है डब्ल्यू तल, तो जेड तल में जो पॉइंट है ए जो कि 2 2 है, 2 2 से मतलब है एक्स का भी मान दो वाई का भी मान दो, मान लीजिए इस जगह पे एक्स दो और वाई दो, ठीक है ना। इसके बाद बी पॉइंट यानी एक्स का मान -2 वाई का मान 2, एक्स नेगेटिव इधर होगा वाई पॉजिटिव ऊपर होगा, तो ये भी -2 -2 कुछ इस तरह से आएगा ये पॉइंट। इसके भी बाद अब देखिए सी का मान है -2 -2, सी का मान है -2 -2, यानी ये पॉइंट होगा कुछ इस डायरेक्शन में। डी का मान है 2 -2, तो डी का मान 2 -2 इधर बनेगा इस वाले क्वाड्रेंट में। इसको आप ए बी सी डी नाम दे सकते हैं, और देखो इनको मिलाएं तो वर्ग बनेगा, ठीक है ना, ये क्या है, वर्ग होगा। लेकिन इसका डब्ल्यू तल में जो, इसका जो डब्ल्यू तल में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वह समझिए। ए डैश का मान है 4 5, यानी एक्स 4, मान लीजिए एक्स 4 यहाँ है और वाई 5 कहाँ है, थोड़ा ऊपर होगा, तो ये मान लीजिए एक्स 4 वाई 5, ये हो गया अपना पॉइंट ए डैश। अब बी डैश की बात करें तो 0 5 है, देखो ये हो गया यहाँ 4 5। अब 0 5 का मतलब रहा एक्स पे 0 वाई पे 5, एक्स पे 0 वाई पे 5 किधर होगा, यहाँ होगा, एक्स पे 0 वाई पे 5, इसको हम बी डैश कहें। फिर से देखिए सी डैश की वैल्यू है 0 1, मतलब एक्स 0 वाई 1, तो इसका मतलब कुछ इससे ऊपर होगा सी डैश, जो कि एक्स 0 वाई 1 है। डी डैश की बात करें तो एक्स का मान 4 और वाई का मान 1, तो एक्स का मान 4 तो ये जा रही है ना लाइन, और वाई 1 यही होगा कहीं, 4 1, और ये है पॉइंट डी डैश। ओके, तो इनसे बना हुआ वर्ग कुछ इस तरह से होगा, ये वर्ग बनेगा। तो ये तो हो गया रूपांतरण। देखिए ये रूपांतरण क्या रहा, यहाँ तो चारों क्वाड्रेंट में थे पॉइंट, और यहाँ क्या है एक ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी स्टूडेंट, कोई डाउट्स हो तो शेयर करेंगे। ओके, चला, हाँ कोई डाउट्स हो तो बताएं, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो तो बताइए।
हटा दी ना तुमने। नेक्स्ट समझोगे इसमें अभी अगला क्वेश्चन गुणन के लिए। अब देखो गुणन के लिए आपके लिए दे रखा है ये एग्जाम्पल 6.1.6। ये दे रखा है यहाँ फलन W इक्वल टू ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 और इंटू में Z द्वारा Z समतल में त्रिभुजाकार प्रदेश जो कि रेखाओं यानी Z तल में रेखा दे रखी है Z तल में, और ये रेखा है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 x प्लस वाई इक्वल टू 1 x प्लस वाई इक्वल टू 1 से परिसीमित है का W समतल में प्रतिचित्रित प्रदेश को ज्ञात कीजिए। मतलब Z तल में दे रखा है, हमें W तल में निकालना है। ओके, Z तल में क्या हमारे लिए दे रखा है और इसको W तल में निकालना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि आप W को लिख सकते हो इस रूपांतरण को W बराबर ई की पावर आयोटा पाई बाई 4। Z को आप लिखना चाहें तो ध्रुवीय रूप में लिख सकते हो या फिर कार्तीय रूप में भी लिख सकते हो, लेकिन आप इस Z को ध्रुवीय रूप में ही लिखें तो बेटर रहेगा। ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हो आर ई की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको क्या है आप या तो आर ई की पावर आयोटा इस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर आप सीधे सीधे जेड को लिखें तो एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं। यानी जेड की जगह क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ई की पावर आयोटा वाई ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 का मतलब होता है कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। ओके, और ये बनेगा एक्स प्लस आयोटा वाई। कॉस पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है 1/√2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है वो 1/√2, और ये बना x प्लस आयोटा बाई 1/√2 को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और x प्लस आयोटा बाई। यह बनेगा अब यहाँ से 1 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा बाई 1/√2 बाहर है। अगर आप रियल इमेजनरी अलग अलग करें तो देखो रियल आएगा, एक का गुणा x से करोगे और आयोटा का गुणा यहाँ माइनस आयोटा प्लस आयोटा वाई से करोगे तो ये x माइनस वाई बना, आयोटा कॉमन तो ये बनेगा x और प्लस का y। ओके, आप चाहो तो कंपैरिजन कर सकते हो, और यहाँ w है, w को लिख सकते हो आप u प्लस आयोटा v। w की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं आप u प्लस आयोटा v। कंपैरिजन करोगे तो u की वैल्यू आएगी इधर 1/√2 x माइनस वाई, v की वैल्यू आएगी यहाँ से आयोटा का गुणांक 1/√2 x प्लस वाई। ओके, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इसको आप फर्स्ट डाल सकते हो, इसको सेकंड डाल सकते हो, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ें 1 प्लस 2 इम्प्लाइज तो ये बन जाएगा u प्लस वी इक्वल टू 1/√2 कॉमन। जोड़ोगे तो y से y कटेगा, x और x2 x हो जाएगा। तो यह बना u प्लस वी इक्वल टू √2 का √2 से 2 को डिवाइड करोगे तो √2x आएगा, उसे जाने दो, लेकिन क्योंकि कंडीशन है अपने पास x बराबर 0 तो आप एक बार लिख लो इसको, फिर भी अगर लिखना चाहें तो देखिए ये बनेगा √2x, इसको नंबर 3 डाल दिया। अगेन आप क्या करोगे अगर इनको माइनस करें 1 माइनस 2 इम्प्लाइज तो ये बनेगा u माइनस वी इक्वल टू 1/√2x। अब की बार x कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 2y होगा, माइनस 2y और ये √2 आएगा तो माइनस का √2y बन जाएगा। सेम इसी तरह से इसको 4 डाल दो। यदि
x बराबर 0 कॉमा y बराबर 0, तब 3 व 4 से समझेंगे आप इसमें x और y अगर 0 होंगे, x और y क्या होंगे इसमें 0 होंगे, तो समीकरण 3 और 4 है उनके अकॉर्डिंग देखेंगे। x 0 रखोगे यहाँ, y 0 रखोगे यहाँ, तो ये बनेगा u प्लस वी 0 और u माइनस वी 0। तब समीकरण 3 व 4 से तो ये बनेगा u प्लस वी 0 और यहाँ से u माइनस वी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है यहाँ से u बराबर माइनस वी और यहाँ से निकलेगा u इक्वल टू वी। ओके, u की वैल्यू माइनस वी के बराबर है और u की वैल्यू है वो प्लस वी के बराबर है। अब इसमें क्या करेंगे, अभी एक कंडीशन और है अपने पास, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो आप क्या करोगे समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 से v इक्वल टू 1 बाई रूट टू एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू 1 रखोगे, तो यहाँ से v की वैल्यू रूट 2 रही, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसको आप चाहो तो नंबर 5 डाल सकते हैं। अतः समीकरण 3, 4 और 5 से अतः समीकरण, इसको कुछ नया नाम दो, इसको नाम दे सकते हैं 5, इसको 6, इसको 7। अतः समीकरण 5, 6 व 7 से आप देखेंगे समीकरण 5, 6, 7 से जो डब्ल्यू तल बनेगा ना, वह देखें डब्ल्यू तल क्या होगा, कुछ नहीं है, ओनली डायग्राम बना रहे हैं हम। ये तो जाएगा u बराबर v की लाइन और ये होगी इधर से u बराबर माइनस वी की लाइन, और एक है ये v बराबर 1 बाई रूट 2। तो v बराबर होगा तो सही ना, v वाली लाइन ये होती है, u ये है, v ये है, तो 1 बाई रूट 2 वाली लाइन ऐसे जाएगी ना, v इक्वल टू 1 बाई रूट 2 की, तो इनसे घिरा हुआ क्षेत्र ये बनेगा। लेकिन अभी क्या है, आप इसमें देखेंगे कि ये तो डब्ल्यू तल में हम बात करें जेड तल की, तो जेड तल की बात करें अगर हम, तो जेड तल में बन जाएगा यहाँ, देखिए जेड तल की अगर हम बात करें तो जेड तल में क्या है, x0 y0 और x प्लस वाई 1, यानी x प्लस वाई बराबर 1, तो मान लीजिए ये जा रही है, और यहाँ y0 होता है, यहाँ x0 होता है, तो इनसे घिरा हुआ क्षेत्र ये बन जाएगा। ओके, तो ये तो रहा जेड तल में और नीचे है ये डब्ल्यू तल में। अब यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो शेयर करेंगे, सभी स्क्रीनशॉट लें इसका। बोलिए किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, बोलो, कोई समस्या तो नहीं ना। चंद्रशेखर शर्मा, वन अपॉन अंडर रूट 2 वाली कैसे, समझे नहीं, 1 बाई रूट 2 वाली कैसे होगी। अच्छा, अरे कांस्टेंट वाली लाइन होती है ना, v बराबर 1 अपॉन रूट 2, v इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 होती है ना। आप खुद सोचो, v अपॉन रूट 2 वाली जो लाइन है, ऐसे समझो v बराबर कोई कांस्टेंट कहीं से तो जाएगी ना भाई, कहीं से जा सकती है ना वो, तो v इक्वल टू कांस्टेंट है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब और किसी को कोई डाउट्स हो, अरे बोला करो, ये ऐसे थोड़े एक ही बच्चा जवाब दे। बताइए किसी को और को समस्या हो तो। चलो ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि क्लास को एक बार रिजॉइन करेंगे, सभी स्टूडेंट, सभी क्लास को रिजॉइन करें।